आइए सीखे ड्राइव वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्राइव अवे, ड्राइव आउट, ड्राइव बैक, ड्राइव अप, ड्राइव बाई, यानी इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले ड्राइव आउट और ड्राइव अवे का कंसेप्ट समझें। ड्राइव अवे और ड्राइव आउट दोनों का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ने के लिए फोर्स करना, यानी मजबूर करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसकी कड़वी बोली ग्राहक को उस जगह से दूर करती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज बीटर वर्ड्स ड्राइव कस्टमर्स अवे, यानी उसकी कड़वी बोली उस जगह से या उस दुकान से दूर करती है या उस जगह से भगाती है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो भारतीयों ने अंग्रेजों को इंडिया से जबरदस्ती भगा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंडियन ड्रोव द इंग्लिश अवे फ्रॉम इंडिया। आप ये भी कह सकते हैं इंडियंस ड्रोव द इंग्लिश आउट फ्रॉम इंडिया, यानी भारतीयों ने जबरदस्ती अंग्रेजों को भारत से भगा दिया या निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि ड्राइव आउट या ड्राइव अवे का मतलब होता है किसी इंसान को किसी जगह से जबरदस्ती दूर कर देना या हटा देना या भगा देना, यानी फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस। अगर हम बात ड्राइव बैक की करें तो ड्राइव बैक का मतलब होता है खदेड़ देना या भगा देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बॉस ने कामचोरों को भगा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बॉस ड्रॉप द डूडल्स बैक, यानी बॉस ने कामचोरों को भगा दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस ड्रॉप द प्रोटेस्टर्स बैक, यानी पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को भगा दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा फ्रेजल वर्ब समझा कि ड्राइव बैक का मतलब होता है भगा देना। हो सकता है कि आप ड्राइव आउट और ड्राइव अवे और ड्राइव बैक को लेकर कंफ्यूज रहे हों, क्योंकि दोनों का मीनिंग थोड़ा मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा दोनों में फर्क है। ड्राइव बैक का मतलब होता है नॉर्मली भगा देना या खदेड़ देना, जबकि ड्राइव आउट या ड्राइव अवे का मतलब होता है किसी इंसान को किसी जगह से जबरदस्ती दूर कर देना या हटा देना या भगा देना। यानी छोटा में आप ऐसा समझ सकते हैं ड्राइव बैक का सिनोनिम है रिपल्स, जबकि ड्राइव आउट या ड्राइव अवे का सिनोनिम है फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस, यानी किसी जगह को छोड़ने के लिए किसी पर जबरदस्ती करना या मजबूर करना। अगर हम बात ड्राइव अप की करें तो ड्राइव अप का मतलब होता है किसी वजह से किसी चीज का बढ़ना, यानी अक्सर आपके लाइफ में ऐसा होता है जब मार्केट में कोई चीज नहीं होती है या किसी चीज का शॉर्टेज हो जाता है, तो शॉर्टेज होने के वजह से उस चीज का कीमत बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में जहां हम कहते हैं किसी वजह से कीमत का बढ़ जाना को बोलने के लिए हम कहते हैं ड्राइव अप। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो सैनिटाइजर की कमी ने दाम बढ़ा दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द शॉर्टेज ऑफ सैनिटाइजर हैज ड्राइवन अप प्राइसेस, यानी सैनिटाइजर की कमी के वजह से दाम बढ़ गए हैं, यानी मार्केट में अब सैनिटाइजर कम है और जो है उनके दाम बढ़ चुके हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो गेहूं की कम पैदावार की वजह से दाम बढ़ गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द लेक आउटपुट ऑफ व्हीट हैज ड्राइवन अप प्राइसेस, यानी गेहूं की कम पैदावार ने दाम को बढ़ा दिया है या गेहूं की कम पैदावार से कीमतें बढ़ गई हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मास्क की कमी के वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द शॉर्टेज ऑफ मास्क हैज ड्राइवन अप प्राइसेस, यानी मास्क की कमी के वजह से दाम बढ़ गए हैं या कीमत बढ़ गई हैं। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मैंने हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और उम्मीद है आपको परफेक्ट टेंस आता है और आप अच्छा से जानते हैं कि हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि ड्राइव अप का मतलब होता है किसी वजह से किसी चीज का दाम का बढ़ जाना। अगर हम बात ड्राइव बाई की करें तो वह ड्राइव बाई का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो चलती हुई गाड़ी से किसी काम को किया जाना, यानी कई बार आप देखे होंगे लोग चलती हुई गाड़ी से पिक्चर लेते हैं या लोग चलती हुई गाड़ी से शूटिंग करते हैं, लोग चलती हुई गाड़ी से किसी का मर्डर कर देते हैं। तो जब आपको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें
चलती हुई गाड़ी से कोई काम का हो जाना, तो वहीं पर आप कहेंगे ड्राइव बाई। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह चलती हुई गाड़ी से लिया गया फोटो है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ ड्राइव बाई पिक्चर। मान लीजिए अगर आपको कहना हो चलती हुई गाड़ी से शूट करके उसे मार दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज किल्ड बाई अ ड्राइव बाई शूटिंग, यानी चलती हुई गाड़ी से शूट करके उसकी हत्या कर दी गई या उसे मार दिया गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह चलती हुई गाड़ी से शिकार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ ड्राइव बाई हंटिंग, यानी यह चलती हुई गाड़ी से शिकार किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से समझा कि ड्राइव बाई का मतलब होता है चलती हुई गाड़ी से किसी काम का करना। अगर हम बात ड्राइव एट की करें, तो ड्राइव एट का मतलब होता है पर्पस टू से, यानी कहने का मकसद या कहने का उद्देश्य। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं समझता हूँ जो तुम्हारे कहने का मतलब है, या मैं समझता हूँ जो तुम्हारे कहने का मकसद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर ड्राइविंग एट, यानी मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर ड्राइविंग एट, यानी आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसके कहने का मतलब साफ है या उसके कहने का मकसद साफ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज क्लियर वॉट ही इज ड्राइविंग एट, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, यह बात साफ है या क्लियर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से ड्राइव वाले फ्रेजल वर्ब को समझा। और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स वाले वीडियो को देखने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं।